पास्ट इंडेफिनिट में ये है आपको बताना है कि कोई काम कब हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आप ये बताते हैं कि कोई काम हुआ है कभी ना कभी लाइफ में। तो इसमें जो आपको ये बताना है कि कोई काम हुआ है, एक बार की बात है, ये हुआ था। अगर ऐसा करना हो तो कौन सा टेंस इस्तेमाल करोगे? पास्ट इंडेफिनिट। समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ, मैंने तुम्हें देखा, उसने मुझे गाली दी, कुछ हुआ। कुछ हुआ है का मतलब हुआ है कभी ना कभी ये हुआ है, और कुछ हुआ का मतलब है किसी खास दिन की बात हम कर रहे हैं। आपने देखा मेरे पापा को, तो ये जो सेंटेंस है आपने मेरे पापा को देखा है, इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हो कि लाइफ में कभी देखे हो मेरे पापा, कैसे लगते हैं पता है? ये जो सेंटेंस है इसको आप बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो तुम बोलोगे हाँ देखे हैं आपके पापा को, वो भी बताओगे प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर जब तुम पूछोगे अच्छा कब देखे, तो पास्ट, व्हेन डिड यू सी माय फादर, तो अब बताओगे कि देखे थे, है ना, 2 महीने पहले, तो आई सॉ योर फादर 2 months अगो। लेकिन जब ये बोलना था, जब ये पूछ रहे थे कि आपने मेरे पापा को देखा है, तब ये कहो हैव यू सीन माय फादर, और आपका आंसर क्या होता है? यस आई हैव सीन योर फादर, है ना, यस आई हैव सीन योर फादर। ये होता आंसर कब? जब आपको समय नहीं बताना है कब देखे, लेकिन वही इसी में पूछा जाए कि कब हुआ ये। क्लियर है ये? अच्छा, अगर हिंदी के तरह से समझना, हिंदी की तरह से, तो देखो हम उसको लिखे हुए हैं यहाँ पर, कुछ हुआ, कुछ था, कुछ हुआ, कुछ हुआ है नहीं, कुछ हुआ। बारिश हुई, इंडिया मैच हार गई, है ना, उन लोगों ने तुम्हें देख लिया, उन लोगों ने तुम्हें देख लिया है नहीं, उन लोगों ने तुम्हें देख लिया। जब कुछ हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट, समथिंग हैपेंड। क्लियर है? पहला यूज है। मैंने कल आपके भाई को देखा, आई सॉ योर ब्रदर यस्टरडे। अब इसमें देखो एक चीज और देखना, यस्टरडे क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो पास्ट बता रहा है, तो इसमें पास्ट बताने वाला कोई भी वर्ड रहेगा तो इसको इसी टेंस में इस्तेमाल करोगे। यस्टरडे है, अगो रहता है लिखा हुआ, है ना, 2 days अगो, 1 minute अगो, तो भी आप समझना कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे देखो, मेरे पापा बाजार गए हैं, माई फादर हैज गॉन टू मार्केट। मेरे पापा 2 मिनट पहले बाजार गए हैं, तो यहां भी गए हैं आगे, लेकिन 2 मिनट पहले जो पास्ट बता रहा है उसकी वजह से ये टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। माई फादर वेंट टू मार्केट 2 minutes अगो। देखिए इतना अंतर है। मेरे पिताजी बाजार गए हैं, माई फादर हैज गॉन टू मार्केट, मेरे पिताजी 2 मिनट पहले बाजार गए हैं, तो तुरंत टेंस बदल दोगे, माई फादर वेंट टू मार्केट 2 minutes अगो। क्लियर है? तो ये एक। दूसरा देखो क्या है, समथिंग दैट वॉज वंस ट्रू इन द पास्ट, है ना, कोई चीज जो कभी ना कभी पास्ट में सच थी, अब वो सच नहीं है। देखो, उसके पास एक बड़ी कार थी, उसके पास एक बड़ी कार थी मतलब अब है नहीं। वह मेरा दोस्त था, जब आप बोलते हो उसका मतलब क्या? अब वो आपका दोस्त नहीं है। इट वॉज ट्रू वंस, है ना। कुछ लोग आपसे मिलना चाहते थे, मतलब अभी वो है नहीं, वो चले गए, जब आए थे उस वक्त वो मिलना चाहते थे। क्लियर है? तो ऐसे बनाओगे, ही हैड अ बिग कार। अब देखो, ही हैड अ बिग कार, ये पास्ट इंडेफिनिट जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 रखते हैं, तो ये हैड क्या है? हैव का V2 है, इसलिए हैड आया, है ना। तो ही हैड अ बिग कार, उसी को लिख दिया तो समझाने के लिए, कुछ हुआ, कुछ था, है ना। अब देखो ये तीसरा जो पॉइंट है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, एज इफ, ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जिसको आप जब सीखेंगे ना तो आप पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको टेंस पढ़ने के दौरान मत पढ़ो। अब जब ये हम खत्म कर लेंगे सारा टेंस पढ़ाने के बाद, तब आपको हम सिखाना चाह रहे हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। पहला अभी वो सिखा रहे हैं, दूसरा सिखा रहे हैं इसको बनाते कैसे, सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे। जब आप लोग टेंस खत्म कर लेंगे तो हम क्या करेंगे कि हर टेंस का कोई स्पेशल यूज क्या है वो बताएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कैसे उस पर क्वेश्चंस आते हैं, एरर आते हैं, वो सब बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो कब करवाएंगे? जब हम आप लोग को अच्छे से पहले, अभी तुम लोग क्या करो ना कि टेंस को पहले यूज करना सीख जाओ, कहाँ कैसे फॉर्म करते हैं करेक्ट। जब ये सीख जाओगे उसके बाद हम बताएंगे इसका एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा आपको, या दूसरे एग्जाम्स में कैसे पूछे जाएंगे, तो उसको अच्छे तरीके से यूज सिखाएंगे, ठीक है। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, एज इफ, कंडीशनल सेंटेंसेज में भी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। अब देखो, कंडीशनल सेंटेंसेज में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। अब उसको अगर अभी हम बताएंगे यहाँ पर, तो हमको पूरा कंडीशनल सेंटेंस बनाना पड़ जाएगा, तो कंडीशनल सेंटेंसेस तुम लोग को अलग से पढ़ाएंगे, वो टॉपिक ही है, ठीक है। फिर उसी तरह से इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है।
इसको भी हम बता भी सकते हैं छोटे स्तर पर, जैसे इट इज हाई टाइम के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट लगाना, इट इज टाइम रहे तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना। इसका मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका मतलब समझो कि आपको अब वो करना चाहिए। जैसे इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आई टॉक टू माई ग्रैंड मदर, तो इसका मतलब वो ये हुआ कि अब आपको आपके मतलब अब मुझे अपने ग्रैंड मदर से बात करनी चाहिए, है ना। अरे बहुत दिन हो गया दादी से बात हुए, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम आई टॉक टू माई ग्रैंड मदर। अरे नहा लो बहुत दिन हो गया, इट इज हाई टाइम यू हैड ए बाथ, इट इज हाई टाइम यू हैड ए बाथ मीन्स यू शुड हैव बाथ नाउ। तो इट इज हाई टाइम हुआ, उसके बाद यू, उसके बाद हैड लगा हुआ है, हैव का सेकेंड फॉर्म। तो इट इज हाई टाइम के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे क्या बताने के लिए, कि अब वो काम होना चाहिए। क्लियर है। अब इसको अलग से भी हम पढ़ाएंगे अच्छे से, अभी हम बता दी कि इस टेंस में ये सब इस्तेमाल होता है, इसको तो नोट कर लिए हो, ठीक है। बनाओगे कैसे, फॉर्म कैसे करोगे पास्ट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म देना है सभी के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता, सब में आपको क्या देना V2। नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड दोगे और फिर नॉट के बाद V1, तो मतलब V2 सिर्फ किस में लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करो किस में, सिर्फ अफर्मेटिव में, और सबके साथ क्या लगाना है, बाकी सभी के साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, यस नो WH कुछ भी रहे, सबके साथ क्या लगाना है V1। और ये भी समझना है कि डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का। तो जहां डू डज होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, डिड है, ठीक है। अब ये तो नेगेटिव हो गया, यस नो क्वेश्चन में क्या करोगे, डिड को आगे कर दोगे, ठीक है, और WH क्वेश्चन में पहले WH वर्ड दोगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, ठीक है। अब सेंटेंस बनाओ, तुमने उसे कहां देखा, WH क्वेश्चन, वेयर डिड यू सी हिम या वेयर डिड यू सी हर। तुम बोलोगे मैंने उसे रेलवे स्टेशन पे देखा, आई सॉ हिम एट द रेलवे स्टेशन, आई सॉ हिम एट द रेलवे स्टेशन या आई सॉ हर एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। आपका जो सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था, सब्जेक्ट के बाद क्या दिया आपने V1 V2 आई सॉ, और क्वेश्चन था वेयर डिड यू सी हर और हिम, ठीक। बात की तुमने उससे, डिड यू टॉक टू हर और डिड यू टॉक टू हिम, ये कैसा क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन। नो आई डिडंट टॉक टू हर, मैंने उससे बात नहीं की, ये कैसा हुआ, नेगेटिव, ठीक है, समझ रहे हो। तो नेगेटिव जो रहेगा वो सब्जेक्ट के बाद डिड लगाना, फिर नॉट लगाना, फिर V1, और डिडंट भी एक साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। तुमने उससे बात क्यों नहीं की, वाई डिडंट यू टॉक टू हर या वाई डिडंट यू टॉक टू हिम, ठीक है। मैंने उससे बात नहीं की क्योंकि मैं उससे बात करना नहीं चाहता था, आई डिडंट टॉक टू हर बिकॉज आई डिडंट वांट टू टॉक टू हर, ठीक है। अफर्मेटिव का शिक्षक क्लियर है। देखो बताना सिर्फ अफर्मेटिव का होता है, नेगेटिव बताने का मतलब क्या हुआ ना कि आपके पास पता है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है। नेगेटिव बताया इसलिए जाता है कि आपको पता चल जाए कि हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है। यस नो क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम आगे करते हैं, तो जो भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहे उसको आगे कर दो। तो सबसे पहले क्या करें ना, जब भी कुछ पढ़ें तो उस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। जब बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओगे तो वो स्ट्रक्चर या जो पढ़ाई की हो वो तुम्हारा हो गया। अब क्या करना है, जब उसको जान गए तुम, तब देखो कि उसके बाद क्या करना उस टेंस का। तो जैसे ही कोई टर्म आया, जैसे देखो मान लो कोई भी वॉइस पढ़ रहे हो, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम वॉइस क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने से क्या फायदा है। एग्जाम नहीं ध्यान में आना चाहिए, पहले आना चाहिए कि उसके पढ़ने से रियल लाइफ में क्या फायदा है। जब वो आप जान जाओगे कि ये फायदा है तो पहले उसका फायदा उठाओ। तो उसका एग्जाम से पहले आपके वो रियल लाइफ में असर करता है। तो वॉइस क्यों पढ़ते हैं, नरेशन क्यों पढ़ते हैं, पहले उसको पढ़ो और पहले उसको यूज करना सीखो। यूज कर लोगे एग्जाम में वो मायने ही नहीं रखता, तुरंत हो जाता है एग्जाम वाला। यहाँ लोग क्या करते हैं ना कि वो गैदर करते हैं हर चीज को कि इतना इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अच्छा लग रहा है। ये नहीं, आप जब भी कोई बैच पढ़े, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो मतलब आपको यूज करना है, सिंपल सी बात है। कुछ भी सीख रहे हो यूज करना है। और उसके बाद फिर अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो क्या करो, उसके लिए क्या क्या स्पेशल्स हैं, कुछ खास चीज जो बार बार पूछा जाता है, बस उसको पढ़ो। ये ध्यान देना है। तो अभी आप लोग को हम फोकस करवा रहे हैं कि किस चीज पे, कि तुम लोग यूज करना सीखो। टेस्ट जब खत्म हो जाएगा तो एक सप्ताह हम आपको सिर्फ सिखाएंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे आ रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या आ रहा है, उस पर कॉमन एरर्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है, ये सब। लेकिन पहला अभी तुम लोग को काम क्या है कि जो टेंस पढ़ रहे हो उसको तुम यूज करना सीखो। सेंटेंस बनाओ खूब और यूज भी करो, उसे बोलोगे भी। क्लियर है।